आज हम बीए तृतीय वर्ष के पश्चिमी संसार का इतिहास या यूरोपीय इतिहास मध्य 15वीं सदी से 1848 ईस्वी के एक टॉपिक सामंतवाद का उदय व पतन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सामंतवाद का अर्थ क्या है। सामंतवाद, जिसे हम इंग्लिश में फ्यूडलिज्म कहते हैं, यह कौन सी व्यवस्था थी, क्या था सामंत तंत्र, सामंती प्रणाली क्या थी। तो फ्यूडलिज्म जो है, इसमें एक शब्द आता है फ्यूड। अब फ्यूड क्या है? फ्यूड उस क्षेत्र को कहते थे जिस क्षेत्र या जमीन पर अपने से ऊपर किसी शक्ति को किसान को शुल्क देना पड़ता था, उस क्षेत्र को फ्यूड कहते थे। और इस फ्यूड, जो एक फ्यूड भी हो सकता था या अनेक फ्यूड भी हो सकते थे, यानी एक या अनेक क्षेत्र का जो मालिक था उसे फ्यूडल लॉर्ड कहते थे, जिसे हम हिंदी में सामंत कहते हैं। यानी सामंत के अधिकार में जो ज़मीनें थी, उन ज़मीनों पर कृषि किया करते थे किसान, लेकिन उन ज़मीनों का मालिक हुआ करता था सामंत। और किसानों को जो ज़मीन में उपज होती थी उसका कुछ भाग शुल्क या राजस्व के रूप में चुकाना पड़ता था सामंत को। और ये जो परंपरा थी, इसी से सामंत तंत्र बना। ये एक तरह की मध्यकालीन यूरोप की प्रशासकीय और सामाजिक व्यवस्था थी। 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी में अगर हम लगभग देखें समय में, तो समस्त यूरोप में सामंत व्यवस्था कायम थी। इस व्यवस्था में क्या होता था कि जो केंद्रीय शक्ति राजा थी, उसके पास जो अधिकार होते थे, वही अधिकार स्थानीय स्तर पर सामंतों के पास भी होते थे। संपूर्ण जो राज्य था, उसकी भूमि का स्वामी कानूनी रूप से राजा था। भूमि को ही किसी भी राज्य की धन व संपत्ति का साधन समझा जाता था। राजा सबसे शीर्ष स्थान पर होता था। राजा के नीचे विभिन्न कोटि के सामंत थे। ये सामंत राजा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दर्शाते थे। राजा इन्हें भूमि देता था और बदले में ये राजा को भेंट के रूप में नजर पेश करते थे। इसके अलावा राजा को जब कभी ज़रूरत होती तो रक्षा के लिए अपनी सेना भी उसके सामने प्रस्तुत करते थे। यानी राजा को जब कभी सेना की ज़रूरत होती तो ये अपनी सैन्य टुकड़ी लेकर राजा के सामने उपस्थित रहते थे। राजा के सहयोग के लिए ये जाते थे। राजा इन्हें जो भूमि देता था, उस भूमि पर कृषि की समुचित व्यवस्था देखना, वहाँ रहने वाले लोगों की न्याय व्यवस्था देखना, उनकी स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था देखना सामंतों का कार्य था। लेकिन ये न तो उस भूमि को बेच सकते थे और न ही कोई भूमि खरीद सकते थे। किसान सामंतों को शुल्क चुकाते थे और सामंत भी राजा को राजस्व का भुगतान करते थे। इस तरह से ये सामंती तंत्र प्रणाली काम करती थी।
इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे हम। इसका उदय कैसे हुआ उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिर इसका पतन कैसे हुआ। समय के साथ साथ जब राष्ट्रवादी भावना का उदय हो गया विभिन्न राष्ट्रों में, तो सामंतशाही का लोप हो गया था। अब हम पढ़ते हैं कि यूरोप में सामंतवाद का उदय कैसे हुआ। यूरोप में जब रोमन साम्राज्य टूटकर बिखर गया था, तो खंडित रोमन साम्राज्य पर जर्मन कबीलों ने अधिकार कर लिया था। उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किए। उत्तरी सागर से कृष्ण सागर के क्षेत्र में ये कबीले रहते थे। अब इन कबीलों ने यहाँ पर क्यों आक्रमण किया, ये क्यों यहाँ पर आए? तो इसका कारण था कि चीन में जो हान वंश के शासक थे, उन्होंने मध्य एशिया से हूणों को मार भगाया। हूण वहाँ से चलकर रोमन साम्राज्य की सीमा पर स्थित जर्मन कबीलों वाले क्षेत्रों में आ गई। उन्होंने जर्मन कबीलों पर आक्रमण किया और जर्मन कबीलों को वहाँ से मार भगाया। जर्मन कबीले रोमन साम्राज्य में आ गए और रोमन सम्राट ने उनको सुरक्षा का आश्वासन दिया। ये जो जर्मन कबीले थे, ये अलग अलग थे, जैसे फ्रैंक, लोम्बार्ड, गोथ। अब जब ये जर्मन कबीले रोमन साम्राज्य में आ गए, तो वहाँ की जनता ने खुद को असुरक्षित महसूस किया और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने शक्तिशाली वर्ग से समझौता किया और यही शक्तिशाली वर्ग चलकर आगे सामंतवाद का आधार बन गया। धीरे धीरे ये सामंतवाद संपूर्ण यूरोप में फैल गया और इस तरह से सामंतवाद का उदय हुआ। अब जर्मन कबीलों ने कैसे रोमन साम्राज्य में अपना अधिकार जमाया, इसके बारे में हम अगले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।